हेलो हेलो। हम भी करते हैं क्लास स्टार्ट। आज की क्लास के अंदर हम आरआरबी एनटीपीसी के फिजिक्स के क्या पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं। पीवाईक्यू जो अब एनटीपीसी में फिजिक्स के जो बार बार पूछे गए ना, वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारे के सारे। छोटी सी क्लास होगी अपने, ठीक है। जो बार बार पूछे गए हैं वही सारे के सारे क्वेश्चन हैं। क्लास के बाद जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। साथ साथ एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ सारी की सारी न्यूज़ और अपडेट मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है, एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, वो सारी की सारी यहाँ मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप चैनल पे। और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और साथ साथ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस भी डालते रहते हैं क्विज की फॉर्म में, ठीक है। वो भी यही मिल जाएंगे, क्विज की फॉर्म में डालते रहते हैं। वो टेलीग्राम पे मिलेंगे, न्यूज़ हैं वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिलेंगी। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अपना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया और एनर्जी। न्यूटन का पहला लॉ है, ये है इनर्शिया से रिलेटेड। पहला लॉ जो है न्यूटन का इनर्शिया। पहले लॉ को न्यूटन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया हमें बताता क्या है? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो किसी भी फॉर्म में हो या मतलब किसी भी स्टेट के अंदर हो, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो, ठीक है, वो इसके अंदर ही रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो या किसी भी स्टेट के अंदर हो, इसी के अंदर रहेगा जब तक कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लो ये बस है, कुछ सीटें हैं, बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं। बस किसी ना किसी यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही होती है, और बस ने जब अचानक से ब्रेक लगा दिए तो हमारी बॉडी आगे की तरफ क्या होती है? मूव होती है, फॉरवर्ड मूव होती है, ठीक है। वो मोशन किसकी वजह से होता है? वो जो बॉडी का मोशन है ना आगे की तरफ होना, वही होता है क्या? अपना लॉ ऑफ इनर्शिया। किसकी वजह से होता है वो आगे की तरफ मोशन? इनर्शिया की वजह से। लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, सॉरी, इनर्शिया वही होता है अपना। वो जो आगे की तरफ जा रही है ना बॉडी, जिस यूनिफॉर्म स्पीड में हम चल रहे थे, बॉडी उसी के अंदर रहने की कोशिश कर रही है, ठीक है। वही इनर्शिया अपना, यही अपना लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मीडियम डज द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम। जो स्पीड होती है ना साउंड की, वो सबसे तेज ट्रेवल करती है सॉलिड के अंदर। किसके अंदर? सॉलिड। ऊपर वाले का इनर्शिया, इसका सॉलिड, ठोस के अंदर हाईएस्ट स्पीड होती है, फास्टेस्ट होती है ये, ठीक है। फॉलोड किसके द्वारा की जाती है? ये फॉलोड बाय लिक्विड। और स्लोएस्ट होती है किसके अंदर? अपनी गैस के अंदर, ठीक है। होता क्यों है ऐसा? देखो, फास्टेस्ट कब होगी? साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई मटेरियल चाहिए जिसके अंदर से वाइब्रेशंस ट्रेवल कर पाए। तो किस सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? फास्टेस्ट मतलब सॉलिड के अंदर, ठीक है। लिक्विड के अंदर थोड़ा कम होता है, और गैस के अंदर उससे भी ज्यादा कम होता है। तो सबसे तेज सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। और वैक्यूम की पूछे तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करती हैं, ठीक है। नो ट्रेवल, वैक्यूम के अंदर कोई भी साउंड ट्रेवल नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। वेट और मास के अंदर क्या फर्क होता है? दे आर सेम, नहीं सेम नहीं होते हैं भाई। मास इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स के बराबर नहीं होता है। मास इज कांस्टेंट बट वेट चेंज विद लोकेशन, हाँ सही बात है। वेट इज मेजर्ड इन किलोग्राम, नहीं, वेट किलोग्राम में नहीं होता है, सी आएगा। मास इज कांस्टेंट बट वेट चेंज विद लोकेशन। क्या मतलब होता है इस बात का? दो चीजें होती हैं, एक होता है मास, एक होता है वेट, ठीक है। मास जो है अपना वो होता है किलोग्राम के अंदर, ठीक है। और जो वेट है वो किसके अंदर होता है? अपना न्यूटन के अंदर, ठीक है। वेट हमारा चेंज होता रहता है, मास हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। ये वेट वो मत समझो जैसे हम भाई कितना वजन है,
भाई इतने किलो का ह्यूमन बीइंग है, जैसे किसी का 70 किलो, किसी का 80, किसी का 60, ये वो वाला वेट नहीं है, ठीक है। ये वेट होता है अपना किसके, ग्रेविटी की वजह से, कितना फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है, ये वो वाला वेट है। तो वेट किसके अंदर काउंट होता है, न्यूटन के अंदर। मास किसके अंदर काउंट होता है, किलोग्राम के अंदर, ठीक है। जैसे मैं बोलूं हम मून के ऊपर चले गए, ठीक है, मून के ऊपर चले गए, बॉडी स्ट्रक्चर तो हमारा सेम ही रहेगा, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर तो कोई भी मतलब फर्क नहीं आएगा ना। वेट कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1/10 हो जाता है या 1/4 होता है, एक बार कंफर्म कर लेना, 1/10 होता है शायद। हाँ वेट क्या हो जाता है, हाँ 1/10 होता है भाई। वेट कितना हो जाएगा, किसी का 100 है तो वहां जाके कितना हो जाएगा, 10 किलो बस। तो किसके अंदर फर्क आया, वेट के अंदर फर्क आया, मास के अंदर फर्क नहीं आया है, ठीक है। यही फर्क होता है मास और वेट के अंदर। नेक्स्ट, विच कलर रिफ्रैक्ट द मोस्ट, कौन सा कलर सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट। मतलब मान लो ये अपना प्रिज्म है, एक लाइट आ रही है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 लाइटें जा रही हैं, ठीक है। इनमें से किस में सबसे अधिक बेंडिंग हुई है, कौन सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है, वो होता है अपना वॉयलेट, बैंगनी कलर, ठीक है। जो सबसे नीचे होगा ना, जो सबसे नीचे आता है, ये 7वां कलर होता है अपना, 7th, टोटल 7 कलर होते हैं। कैसे बताते हैं, विबग्योर करके, ठीक है, विबग्योर करके। जो सबसे नीचे आता है वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे जो कम है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है ना, वेवलेंथ, कलर्स की वेवलेंथ होती है, लाइट्स की वेवलेंथ, हाँ। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी ना, वो सबसे ज्यादा बेंड करेगा। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, अपनी वॉयलेट की। बेंड कितना कर रहा है, सबसे ज्यादा। ऐसे ही सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, रेड की। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, इसकी। और बेंड क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, बेंडिंग कम, वेवलेंथ कम तो बेंडिंग ज्यादा, ठीक है, उल्टा होता है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसने डिस्कवर किया था, अपने न्यूटन जी ने। किसने, आइजैक न्यूटन, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, सुनी होगी सबने कहानी। एक पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल का पेड़ था, नीचे गिरा, उसके ऊपर लगा था सिर के, तो सोचा कैसे हो रहा है, तो वैसे ही उसी से इन्होंने किसकी खोज की थी, ग्रेविटी की। कब की थी, 1687 के अंदर, ठीक है। और इसकी हेल्प से, इसने जो लॉ दिए फिर ग्रेविटी के, उनकी हेल्प से हमें क्या समझने में आसान हुई। एक तो प्लैनेटरी मोशन बोल दूं मैं, प्लैनेटरी मोशन एंड ऑर्बिट्स। प्लैनेटरी मोशन जो ग्रह हैं अपने, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये सारे, इनका जो मोशन हो रहा है वो और किस ऑर्बिट में हो रहे हैं, उनको समझने में आसानी हुई थी, किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट, एम्पियर, ओम, वोट। ये है एम्पियर, क्या है, एम्पियर। अपना बी करेक्ट हो जाएगा। करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की, करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो ए कंडक्टर, थ्रो ए कंडक्टर, ठीक है, याद रहेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो ए कंडक्टर क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर, 1 एम्पियर पूछ ले, 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर बोल देते हैं हम 1 कुलाम, 1 कुलाम ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। 1 कुलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर सेकंड, पर सेकंड। 1 कुलाम जो चार्ज है ना, वो किसी कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में कितना हो रहा है, वो कितना होता है, 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, न्यूटन, वोट, ये होती है न्यूटन। फोर्स की कितनी, न्यूटन, अभी अभी करके आए ना, न्यूटन।
फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं बोल सकता हूं 1 kg जो मास है ना अपना, 1 kg मास को हम ट्रेवल करवाना हमें 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो किसके बराबर आएगा? 1 न्यूटन फोर्स के बराबर। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स समझने के लिए सिंपल सी बात है, 1 kg मास 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो कितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है? ये ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड, वेट है 1 kg इसका। ठीक है, तो कितना फोर्स हमने यहां से अप्लाई किया? 1 न्यूटन फोर्स। सिंपल सी बात है। स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? वैक्यूम के अंदर स्पीड की लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? C, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख। एग्जैक्ट पूछे तो 2,93,000 समथिंग होता है। ठीक है, ये अप्रोक्स में हम 3 लाख मान लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है ये। और जैसे जैसे कोई डेंस आता जाएगा, जैसे मान लो हवा होगी, पानी हो गया, या कोई भी मिरर हो गया, उसके अंदर से स्पीड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सबसे ज्यादा फर्क तो पड़ता है रिफ्रैक्ट होने में। जैसे मान लो यहां से आ रही है, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, फिर से ऐसे, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी ना, यहां से और यहां से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन कार रियर व्यू मिरर्स? जो पीछे हम देखते हैं ना गाड़ी चलाते टाइम, उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है? ये क्या आता है अपना? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स। सी हो जाएगा अपना। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अपना कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, वो क्या दिखाता है हमेशा? वर्चुअल और एक डायमेंस्ड इमेज शो करता है एक तो, और साथ साथ क्या? वर्चुअल डायमेंस्ड और अपराइट इमेज। हाँ, अपराइट इमेज। इसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं। वर्चुअल होती है, एक अपराइट होती है, एक डायमेंस्ड होती है। या सिंपल भाषा में समझे तो वाइडर व्यू देता है ये। ठीक है, वाइडर व्यू देता है ये। ठीक है, जो भी फील्ड हो ना, पीछे का जितना ही फील्ड हो गया, उसका मिरर तो छोटा सा ही है, हमें कितना बहुत सारा एरिया देखना होता है। ठीक है, वो देखने के लिए क्या सबसे बढ़िया क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऐसे बहुत सारा एरिया कवर कर पाता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन ओम? ओम के अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है? ये की जाती है अपनी रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को सिंपल समझने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की भाषा में छोड़ो। मान लो एक रोड है, गाड़ी चल रही है, यहाँ क्या है? एक ब्रेकर बना दिया जाए, यहाँ भी एक ब्रेकर बना दिया जाए, यहाँ भी एक ब्रेकर, तो गाड़ी यहाँ से क्या स्लो ट्रेवल करेगी ना। ठीक है, स्पीड कम हो रही है उसकी। ठीक है, तो एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ रही है, या लॉस ऑफ एनर्जी बोल सकता हूं मैं। तो वही होता है करंट की सिचुएशन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पे जितना करंट था और यहाँ पे जितना करंट है, उसके अंदर थोड़ा सा फर्क आएगा। वो लॉस जो होगा ना, वो किसकी वजह से होता है? रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इसको आर से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है? वोल्टेज अपॉन में करंट। ठीक है, वोल्टेज अपॉन में, वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं और करंट को I से, तो V/I भी बोलते हैं। इसी V/I को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ भी इसी को बोला जाता है, V/I को। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ? पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। अप्रोक्स में लेते हैं हम 10 मीटर। ठीक है, अप्रोक्स में क्या लेते हैं हम? 10 मीटर। ठीक है, और जैसे जैसे मान लो ये पृथ्वी यहां पे जितना होगा ना, यहाँ पे जितना ज्यादा नजदीक जाते जाएंगे, इसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, और एक कांस्टेंट माना जाता है कि एवरेज लगा लो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है पूरी अर्थ के हिसाब से। ठीक है, जितना यहाँ पे होगा ज्यादा होगा, दूर होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
व्हाट इज द वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर हो, जैसे ये अपनी अर्थ मान लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊं या नीचे की तरफ, बिल्कुल ये रहेगा ना, ठीक है। तो इसके दौरान वर्क डन कितना होगा, कितना होगा, जीरो। मान लो एक पत्थर रखा है यहाँ पे, ऊपर से फोर्स लगाते रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई, पत्थर का कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा वो पत्थर, ठीक है। तो कितना वर्क डन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 0 हुआ, ठीक है। ऊपर की तरफ फोर्स लगा दो, मान लो एक बैग है, यहां से यहां लेके गए हो, ठीक है, बैग ने वर्क डन कितना किया है, 0 किया है वर्क, बैग ने तो तुमने ही किया है, जो किया है वो तुमने किया है, बैग ने कुछ नहीं किया, तुमने ऊपर उठाया और यहां रख दिया है जिटीज ले जाके। इसलिए अप्लाइड फोर्स क्या होता है, 0 मानते हैं जब परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल या तो नीचे की तरफ होना चाहिए या ऊपर की तरफ होना चाहिए, दोनों सिचुएशन में क्या आएगा, 0 आएगा वर्क डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनर्जी डज ए स्ट्रेच्ड बो हैव। धनुष जो है ना अपना धनुष, उसकी बो को ऐसे स्ट्रेच करते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ इसको ऐसे स्ट्रेच किया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ये होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किसी भी चीज के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है ना, स्टोर की हुई जो भी एनर्जी है, ठीक है, स्टोर की हुई एनर्जी, वो क्या होती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जो एकदम से रिलीज होगा ना, रिलीज जैसे ही होगी, आगे की तरफ जैसे ही जाएगी, तो इस बो के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी, याद रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। जब भी स्टोर्ड एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल, और एकदम से रिलीज करने की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर राशि, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये है अपनी डिस्टेंस। स्केलर का क्या मतलब होता है, ठीक है, स्केलर का मतलब होता है कि फिजिकल तो हो, मतलब बोल सकता हूं मैं डायरेक्शन ना हो, बाकी सारी चीजें हो, बस डायरेक्शन का ना पता हो, किस साइड है क्या है, वो डायरेक्शन ना बताओ, बाकी सारी चीज हो, मैथमेटिकल भी हो, सारी चीजें होनी चाहिए, बस डायरेक्शन ना हो, वो क्या होती है, अपनी स्केलर होती है। मोमेंटम है, वो भी होता है, मान लो ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में हो रहा है, ये होगा वेलोसिटी, कोई चीज ट्रैवल कर रही है। डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होती है, वो भी किसी ना किसी डायरेक्शन में तो है ना। और एग्जैक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है ना वही डिस्टेंस होती है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम क्या करते हैं, वेक्टर बोल लेंगे इसको। और सिंपल डिस्टेंस की बात करें तो क्या होता है, अपना स्केलर होता है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, साउंड किस में नापी जाती है, डेसिबल में। लिखते कैसे हैं इसको, छोटा डी और कैपिटल बी, डेसिबल, ठीक है। डेसिबल जो 60 डेसिबल होता है ना, वो नॉर्मल साउंड होती है, नॉर्मल साउंड होती है 60 डेसिबल। 85 जब डेसिबल आ जाता है वो क्या होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है, हार्मफुल होती है 85 डेसिबल के ऊपर। और सबसे तेज जो डेसिबल साउंड अब तक आई है ना, वो आई है 140 के अप्रोक्स, जो कौन देता है, अपना जेट इंजन जो होते हैं ना, जेट इंजन की जो साउंड होती है वो कितनी होती है, 140 डेसिबल। और ये आईपीएल चल रहा है आजकल, उसमें दिखाते नहीं है साउंड मीटर डेसिबल करके, 120 आ रहा है, 115 आ रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है इतनी साउंड। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट कॉज ए रेनबो, रेनबो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, तीनों चीजें होती हैं रेनबो होने के लिए, तीनों की तीनों होनी चाहिए। क्या आएगा, ऑल ऑफ अबो। मान लो ये एक वाटर ड्रॉप है, यहां से लाइट आ रही है, अपनी व्हाइट लाइट है, अंदर की तरफ क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी सबसे पहले तो, ठीक है, और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी हो रही है अंदर के अंदर बार बार, और बाहर जाते हुए क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी फिर से। तो ये कंप्लीट दोनों चीजें होना क्या होता है, अपना स्कैटरिंग होता है, ठीक है। जब बाहर निकलती है, ये ब्रेक डाउन हो रही है ना, वो क्या हुआ, स्कैटरिंग हो गया, रिफ्लेक्शन भी हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है, तो तीनों चीजें मिलेंगी तभी क्या बनेगा, अपना रेनबो बनेगा। तो क्या आ जाएगा, सभी, मतलब ऑल ऑफ अबो, ठीक है।
सबसे हल्का तत्व कौन सा है? व्हाट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है सबसे हल्का? सबसे हल्का है अपना हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाई ना वो भी इसी के अकॉर्डिंग बनाई है। तो जिसका मास क्या होता है? 1। जिसका मास क्या होता है? 1। वो क्या अपना हाइड्रोजन। नेचर में ये H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और सबसे बड़ा कंपोनेंट इसका H2 वाटर। ठीक है, पानी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है अपनी? हाइड्रोजन होती है। और हाइड्रोजन मोस्ट फ्लेमेबल गैस भी है। ठीक है, फ्लेमेबल गैस भी है जिसमें सबसे जल्दी आग लगती है। ठीक है, याद रहेगा। और इसका मास अगर एग्जैक्ट पूछे तो होता है 1.008 U। ठीक है, 1.008 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और कंबसन, दहन और केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया। यह है फ्यूजन अपना। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, जो अब तक हम पॉसिबल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, फ्यूजन होता है, फर्क क्या होता है दोनों में? एक तो फ्यूजन के अंदर सबसे पहले होता है क्या? हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन एटम होते हैं। हाइड्रोजन एटम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? हीलियम गैस के साथ। हीलियम गैस के साथ तब क्या होती है अपनी? न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये तो दोनों अर्थ के ऊपर भी है, फिर हम क्यों नहीं इतनी एनर्जी बना ले? तो इनकी रिएक्शन करवाने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए ना वो चाहिए 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना? 1 करोड़ डिग्री। 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है अर्थ पे जनरेट करना। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन अब तक पॉसिबल नहीं है। फ्यूजन हम करते आ रहे हैं। फ्यूजन के लिए टेम्परेचर हमें कितना चाहिए? 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फ्यूजन प्लांट तो बहुत हैं जहां से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और सन का टेम्परेचर कितना है? सन के ऊपर हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक ही सोर्स है अपना न्यूक्लियर फ्यूजन का, क्या? सन। वहां पे टेम्परेचर कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा कहां है अपना? सन के ऊपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम? वैक्यूम के अंदर कौन सी वेव्स जो हैं वो ट्रेवल कर पाती हैं? कौन सी हैं जो वैक्यूम के अंदर करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो चुंबकीय तरंगें है ना, चुंबकीय तरंगें वो ट्रेवल कर पाती हैं। साउंड को लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। प्रेशर के लिए भी तो प्रेशर होना चाहिए ना, कोई भी, जैसे एयर ही होगी तभी तो प्रेशर लगेगा। और मैकेनिकल के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कोई मतलब ये लगा लो मेटल या फिर समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ तो चाहिए मैकेनिकल के लिए, जिसके अंदर हम जैसे मोटर्स होगी। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लो जिसके लिए मैकेनिकल से होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ये मान लो अर्थ है, यहाँ पे पोल है अपने, तो यहाँ पे कई बार है ना कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही होता है। ठीक है, ये क्या है? ऐसे होती हैं ये वेव्स। अर्थ के चारों तरफ की बात करूं तो बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो बाहर तो क्या है? वैक्यूम है ना, स्पेस है, वैक्यूम ही है और एक प्रकार से, तो वैक्यूम के अंदर ही ट्रैवल कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट, विच गैस इज फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? बल्ब के अंदर कौन सी गैस फील होती है? होती है आर्गन। कौन सी? आर्गन गैस। ठीक है, क्यों होती है ये? क्योंकि इससे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कम होता है इसके अंदर, एक प्रकार से होता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, और जो बल्ब होता है ना अपना, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। ठीक है, ये जो फिलामेंट होता है ये बनता है टंगस्टन का। ठीक है, और टंगस्टन होता है वो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही वो आएगा ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बहुत तेज रिएक्ट करता है, खराबी हो जाता है एक प्रकार से। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम आर्गन का यूज करते हैं। ठीक है, और आर्गन गैस का यूज और कहां किया जाता है? वेल्डिंग में भी किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग में भी आर्गन गैस का यूज किया जाता है। जैसे वेल्डिंग मशीन नहीं होती, इलेक्ट्रिक करंट से भी होती है और एक गैस से भी चलती है। वो कौन सी गैस होती है? वो आर्गन गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा लास्ट क्वेश्चन था क्या? ठीक है भाई, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
और कोई भी न्यूज़ होती है या अपडेट होती है वो आपको कहाँ मिलती है? व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिलती है। दोनों के लिंक दिए हुए हैं, दोनों डिस्क्रिप्शन में, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्यूरी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कभी भी मैसेज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि अगली क्लास का भी पता लग जाए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।